नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज स्टडी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और यही मेहनत आपको टॉपर बनाती है। तो आज हम क्लास 10th मैथ का साथियों, मैथ का वास्तविक संख्या यानी मीन्स रियल नंबर साथियों स्टार्ट करने वाले हैं। जो पेपर में आपको डायरेक्ट छपने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और इनका ऑब्जेक्टिव करेंगे साथियों। और ये डेज 5 होने वाली साथियों 5वां क्लास है और वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। रोज़ रात 8 बजे आपको जुड़ना है स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी को 110% मजबूत करना है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे साथियों, दबा करके हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए साथियों, ताकि सभी बच्चों तक पहुँच सके साथियों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के साथियों ये टॉपर सीरीज मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जिसका डेज 5 होने वाली है साथियों। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे छपने वाले हैं और पढ़ लो, कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से मेरे प्यारे बच्चों। और 100 कन्फर्म है कि आपके एग्ज़ाम में 110% यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम लिए स्टार्ट करते साथियों, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है मेरे साथियों, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में 110% आने की गारंटी मेरे साथियों। ऑप्शन ए है 110, 50, 20 साथियों। तो प्रथम विषम संख्या का मतलब होता है साथियों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 साथियों। तो कितना का है 10, तो 10 हो चुका है मेरे साथियों। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी, माध्य का मतलब होता है बीच वाले। तो 10 गो है तो 4 गो इधर से लीजिए और 4 गो मेरे साथियों इधर से लीजिए। तो बीच में कितना बचा साथियों 9 और 11 साथियों। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 11 को जोड़ेंगे मेरे साथियों और बट्टा में 2 से भाग करेंगे मेरे साथियों। तो कितना होगा ये होगा साथियों आपका 20 और बट्टा में 2 और काटेंगे साथियों तो हो जाएगा 10। तो कितना आ गया 10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10 साथियों। माध्य कितना निकल गया 10। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। 2 है मेरे साथियों, रूट अंडर पूरा का 64/81, रूट अंडर पूरा 16/19 साथियों। ये ऐसे लिखा हुआ है 64/81 और प्लस में रूट अंडर पूरा 16/19 9। उसके बाद 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है मेरे साथियों। और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है साथियों 4 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो साथियों एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम तो 9 आएगा तो ये हो जाएगा 8 और प्लस में साथियों 12। तो साथियों कितना आ गया 8 4 20/9 साथियों। तो 20/9 कौन संख्या हुआ साथियों परिमेय संख्या। पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिए, तो लिख देते तो क्या संख्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न 3 है, दो अपरिमेय संख्याओं को 3 + √6 तथा 3 - √5 गुणनफल होगा साथियों। तो इसका गुणनफल मतलब क्या होता है गुना। तो 3 साथियों 3 + √6 और गुना करना है 3 - √5 को साथियों। तो इससे गुना कराएंगे साथियों इसको, तो 3 और 3 - √5 और प्लस में √6, तो 3 - √5 साथियों। ये हो जाएगा 3 × 9 और 3√5 और प्लस साथियों कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3√6 और माइनस साथियों √30 साथियों। तो ये कितना हो जाएगा साथियों ध्यान समझेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये हो जाएगा 9 और माइनस 3 5 और प्लस 3√6 और 30 का निकालेंगे साथियों। 30 का एलसीएम निकालेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो 2 से लगाएंगे तो 15 और 3 नहीं होगा तो √30 से रह जाएगा। तो ये कौन रूट में आ गया साथियों, ये कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, 2 √15 क्या है। रूट अंडर आपका 10 और गुना रूट अंडर आपका 15।
जब इसको गुना कराएंगे साथियों तो रूट अंडर में 150 हो जाएगा और 150 का वर्गमूल पूरा निकलता नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों 5 है। यदि यदि 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 हो तो एक्स वाई जेड का मान होगा मेरे साथियों। तो 156 का आप निकाल लीजिए गुणनखंड मेरे साथियों, तो 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाइए साथियों ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, अब इसको लगाइए साथियों 3 से 1 और 3 हो जाएगा। तो मेरे साथियों 2 का पावर कितना हुआ, 2 हुआ, और 3 तो 1 है तो 1 हो जाएगा, और 13 है 1 तो 1 हो जाएगा साथियों। तो पहले मेरे साथियों यहाँ पे क्या है साथियों, पहले x है, फिर y है, फिर z है। तो x के पावर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा साथियों, ये है x y और z। तो x का मान कितना है 2 जोड़, y का मान कितना है 1 जोड़, और z का मान 1। तो 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ए, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न 6 है, इंपॉर्टेंट 6 है साथियों। 0.3 हो जाएगा और 0.4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 को बट्टा हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 10 आएगा। तो कितना आ गया 7/10, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मेरे प्रिय विद्यार्थी जी देखेंगे 7। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है मेरे साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन विषम पूर्णांक होगा साथियों। इसको जोड़ेंगे तो विषम होगा साथियों, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो साथियों यहाँ पे 10 का भी आधा हो जाएगा, सबका आधा, लेकिन 7 का आधा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 8। ये दो संख्याओं का मौ से 25 है और लौ से 50 है, तो दो संख्या गुणनफल होगा मेरे साथियों। तो मौसौ और लौ से इतना है तो क्या होगा मेरे साथियों, तो क्या होगा, ये दोनों गुना करा देंगे तो 25 5 125 और 0 मेरे साथियों तो 1250 साथियों, यानी 25 × 50 कराएंगे तो दो संख्या गुणनफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 को देखेंगे, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसौ होता है साथियों। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसौ मेरे प्रिय विद्यार्थी जी होता है तो हमेशा एक होता है, आप लोग याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न 10 है। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, तो आर बराबर 32 हो तो ए का मान होगा साथियों। क्या पूछ रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए का मान पूछा तो बी का मान कितना है यहाँ पर दे रखा है मेरे साथियों। सर बी का मान यहाँ पे तो 61 दिया है, 61 गुना, उसके बाद क्यू का मान कितना है 27 है, और प्लस आर का मान कितना है 32 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। बराबर मेरे साथियों ए बराबर गुना करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो 61 और 27 से गुना करेंगे साथियों तो 7 छक 42 गुना साथियों 2 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 7 4 6 1 1647 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और प्लस में 32 साथियों। तो ये हो जाएगा ए बराबर 7 2 9 और 4 3 7 और 6 और 1 1669, ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न साथियों 11। यदि एफ एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस से भाग देने पर भागफल घात होगा साथियों, भागफल का घात होगा मेरे साथियों। तो स्वाभाविक बात है, देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो कितना कम है 2, तो हमेशा कितना कितना होगा 2 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न साथियों आप लोग का क्या है 12। यदि पी एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बट्टे क्यू एक्स घात होगा साथियों। इससे भाग करके आपको लिखना है, जैसे पी एक्स का मान निकाल लीजिए और फिर क्यू एक्स को निकाल लीजिए और दोनों रख दीजिए। मान लीजिए इसका निकला 2 और इसका निकला 1, तो कितना आ गया 2 आ गए मेरे साथियों। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को जवाब देते हैं मेरे साथियों, दीजिए कि यदि 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का निकालिए। तो सिंपल सा बात है साथियों, 140 को आप निकाल लीजिए गुणनखंड मेरे साथियों, तो ये हो जाएगा 70, फिर ये 2 से 35 और ये 5 से मेरे साथियों 7,
तो 2 कितना है, 2 बार है, 5 कितना बार, 1 बार है, 7 कितना बार, 1 बार है साथियों। तो ये मेरा x है, ये y है, ये z है। और हमसे पूछा मेरे साथियों कि x प्लस वाई प्लस जेड साथियों। तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1 और z का मान कितना है 1। तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों, बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है मेरे साथियों। तो 0.57 का सरलतम रूप है मेरे साथियों। तो 0.57 ऊपर रेक्रीम दिया, छूट गया मेरे साथियों। तो ये तो देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो जो इतना लिखा होगा आपको उतना लिखना होगा साथियों। किसी भी संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है। और कितना पर रेक्रीम है 2 बार, तो 2 पर है तो 2 को 9 हो जाएगा साथियों। आप देखिए जिस पर कितना पर नहीं है 0 पर, तो 0 घटा लेंगे। तो किसी भी संख्या में 0 घटाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं सर, जैसे है वैसे ही हो जाएगा साथियों। और ये कटेगा साथियों, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 3 नमा 27 और 3 तिया 9 साथियों, यानी 19 साथियों 33 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न 5 है। 2 संख्याओं का मौसम 15 है तथा लसो 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या बताए साथियों। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है साथियों कि मौसो गुने लौसो मेरे मौसो गुने लौसो मेरे साथियों। तो मौसो गुने लौसो और बट्टा पहली संख्या हो जाएगा मेरे साथियों, पहली संख्या साथियों। तो दूसरी संख्या बराबर मौसो कितना दे रखा है 15 और गुना लौसो कितना दे रखा है 105 और पहली संख्या कितना दे रखा है 5। तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, तो 21 आ गया मेरे साथियों। तो 15 को यानी 21 को 15 से गुना करेंगे साथियों, तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10 आ गया साथियों। और ये हो जाएगा 21 साथियों। तो ये हो जाएगा 5, 1 और 3, 315 मेरे साथियों। कितना हो जाएगा 315। तब दूसरी संख्या कितना निकलेगा 315, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्ला है 0.375 के PYQ के रूप में लिखे। सिंपल सा बात है साथियों, 0.0 मेरे साथियों 0.375 को लिखना है, दशमलव हटाना है, तो बट्टा में कितना आएगा साथियों 1000। अब 1000 को साथियों आप लघुत्तम निकाल लीजिए साथियों, 2 से तो 500 हो जाएगा साथियों। और फिर 2 से लगाएंगे तो 250, फिर 2 से लगाएंगे साथियों तो कितना 12 और 5 से लगाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा ये 15, 10, 5 25, 5 से लगाएंगे साथियों तो ये हो जाएगा 5। तो 2 का पावर कितना है 3 साथियों, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 मेरे साथियों। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे 17। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा होती है साथियों। तो मान लीजिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या मेरे साथियों, जब इसको गुना कराएंगे तो 4√√3 या बट्टा 1 हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखिए जैसे मान लीजिए एक साधु है साथियों और एक चोर है, तो साथियों साधु जब भी चोर के साथ जाएगा तो वो चोर ही कहलाएगा, ना कि साधु कहलाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न साथियों 18 है कि 6 प्लस √125 माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4 इंटू √5 साथियों। तो इसको हल कीजिए मेरे साथियों, यानी 6 प्लस √125 और गुना करेंगे तो -3 और माइनस √5 और ये हो जाएगा प्लस में 1 और माइनस में 4 √5 साथियों। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 125 का साथियों कितना होता है 25 5, तब 5 √5 हो जाएगा और साथियों -3 हो जाएगा, माइनस साथियों 3 और माइनस √5 और जोड़ में 1 माइनस 4 इंटू √5 साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। √5 को रूट है, यहाँ पे एगो रूट है, यहाँ पे 4 गो रूट है साथियों। ठीक है, तो एगो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये 6 और प्लस 5 √5 हो जाएगा। क्लियर है साथियों? हाँ सर क्लियर है। अब ये 1 ये 4 तो कितना हो जाएगा माइनस में 5 √5 और 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा साथियों। तो देखिए ये कट गया तो 6 में से 2 गया तो 4, तो 4 क्या है एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न 19 है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है साथियों। सम पूर्णांक तो देखिए 2 और 1 को जोड़िए कितना आ गया 3, विषम हो गया।
इस ये 2 है तो 2 ये होगा, इसको जोड़ेंगे तो साथियों कितना होगा 5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। सम कितना हो गया ये वाला हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न 20 है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो साथियों b का मान कितना दे रखा 43 और गुना q का मान 31 जोड़ में 32 मेरे साथियों। और a का मान निकालना है। आपको पता है कि 43 को 41 से गुना करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 3 तिया 9 4 तिया 12, 3 और 3 3 1 कितना आ गया साथियों, ये आ गया आपका 1333 और प्लस में 32 जोड़ेंगे तो 5 6 3 और 1 1365 साथियों। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, मतलब साथियों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न 20 है, यह सह आवाज संख्याओं का मौसम होता है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। सह आवाज संख्या का मौसम होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो एक होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा एक साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न 22 है साथियों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनसे मौसम 19 है तो लौसर ज्ञात करें साथियों। तो दो संख्या का साथियों, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या और बट्टा क्या मौसम दे रखा तो 19 साथियों, तो 19 और लौसर निकालना है मेरे साथियों। तो देखिए इस संख्या का गुणनफल कितना है 2166 बट्टा 19 साथियों। जब इसको कटाएंगे साथियों तो से का 19 19 से का 19 19 छक 114, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 23 है, यदि ए बराबर इतना हो तो बी बराबर इतना हो तो तब लॉस ए बी का मान होगा मेरे साथियों। ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 5 3 गुना 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब ए बी का मान होगा मेरे साथियों। किसका मान पूछ रहा है, ए बी का मान मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो सीधा हो जाएगा साथियों, इसको गुना करेंगे मेरे साथियों तो 1680 आएगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों 24, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक विषम का रूप होता है साथियों। तो विषम पूर्णांक होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आपको बताना है। इसको जोड़ेंगे साथियों कितना होगा आपका 6 होगा, इसको जोड़ेंगे साथियों कितना होगा 8 होगा, इसको जोड़ेंगे साथियों कितना होगा 5 होगा। तो देखिए ये 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 4m + 1। अगला प्रश्न को देखेंगे 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी सह आवाज संख्या है साथियों, 27 35 13 56 साथियों। तो साथियों देखिए, तो आवाज सह आवाज संख्या मतलब होता है एक और अपने आप से कटना चाहिए, एक और अपने आप से साथियों। तो देखिए 27 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, तो 1 से ज़्यादा हो गया साथियों। 35 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है, 1 से ज़्यादा हो गया साथियों। और देखिए 13 एक और अपने आप से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है साथियों 26, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरे साथियों आप लोग को बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो √17 अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, √17 मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न 27 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 144 का साथियों पूछा है, तो 144 को गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 7 ये 2, फिर 2 से साथियों तो 36, फिर 2 से निकालेंगे साथियों तो 18 होगा साथियों, और फिर 2 से निकालेंगे तो 9, अब 2 से नहीं लगेगा साथियों, 1 2 3 4, तो कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे 28 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है 1/√, यानी √1 का वर्गमूल 144 है तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा मेरे साथियों, ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे 29 साथियों, लास्ट प्रश्न मेरे साथियों, निम्नलिखित में कौन आवाज संख्या है। आवाज संख्या आप लोग को बताना, जस्ट अभी हम बताए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग को बताना है। तो इसमें से हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग को 29 में से कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और लास्ट प्रश्न साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से किसे दशमलव प्रसार अशांत है साथियों। ऑप्शन ए है 23/50, ऑप्शन बी है 39/243, ऑप्शन सी है 25/1600, ऑप्शन डी है साथियों 13/625। तो आप लोग को साथियों इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है मेरे साथियों। इसका
राइट आंसर मेरे साथियों क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथियों इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दे दीजिए साथियों। अगर इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए साथियों। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी बच्चों ये था क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत काम आने वाला है और डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। याद रखिए साथियों, प्रैक्टिस मैक्स और मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना आसानी से आप टॉपर बनेंगे साथियों। तो साथियों शेयर कर दीजिए साथियों चैनल को। साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।